हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का HP एजू प्रो में। हम शुरू करने वाले हैं ऑल हिमाचल जीके की एक वीडियो सीरीज। जो भी स्टूडेंट्स हिमाचल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, लाइक आपका HAS, HP अलाइड हो गया आपका, और HPJO हिमाचल पुलिस भर्ती, जो भी हिमाचल की गवर्नमेंट जो है कंडक्ट करवाती है, उसमें पूछे गए हिमाचल जीके के सारे सेक्शन को हम कवर करेंगे। ये आज हमारा पहला वीडियो लेक्चर रहने वाला है। आप इस वीडियो की PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है हिमाचल जियोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है, रिवर सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश, जहाँ से हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो छोटा एग्ज़ाम हो या आपका हायर लेवल का एग्ज़ाम, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपने इस टॉपिक को ध्यान से सुनना है और वीडियो को अंत तक देखना है। तो दोस्तों, हम सभी ने अपनी प्रीवियस क्लासेज में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि हिमाचल में कितनी नदियाँ बहती है, ठीक है। हिमाचल में आपकी मुख्य रूप से 5 नदियाँ बहती है। कौन कौन सी? सतलुज, ब्यास, आपकी रावी, चिनाब और यमुना, ठीक है। और ये आपका रिवर मैप है, जो आपकी यहाँ पे ब्लू कलर की जो आपको लाइन दिख रही है, ये आपकी सतलुज नदी है, ठीक है। सतलुज जो नदी है आपकी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, जो कि अप्रॉक्स आपका 320 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। और यह आपकी सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। कितने डिस्ट्रिक्ट? तो ये आपकी करती है 6 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और अगर आपसे पूछा गया एग्जाम में कि जल घनत्व के अनुसार हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा चिनाब, ठीक है। चिनाब जो है तो जल घनत्व के अनुसार हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी नदी कौन है, तो हिमाचल की सबसे लंबी नदी आपकी सतलुज है, ठीक है। तो चलिए हम इन सारी नदियों को एक एक करके डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम हिमाचल में बहने वाली 5 नदियों की कुछ मुख्य विशेषता हैं, जिनको यहाँ से समझ लेते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की जो नदियाँ हैं आपकी सदाबहार नदियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पे हर वर्ष भर पानी की कमी नहीं होती, ठीक है। यह साल भर बहती रहती है। सेकंड है आपका बहुत सी सहायक नदियाँ। जो यहाँ पे आपकी नदियाँ बहती है, इनकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, जिससे इनको पानी की साल भर कमी नहीं होती और यह हर वर्ष बहती रहती है, ठीक है। और जो हिमाचल की नदियाँ हैं आपकी युवा अवस्था में है, ठीक है। हिमालय से जो नदियाँ निकलती है आपकी सारी आपकी युवा अवस्था में है। और लास्ट है आपका जल विद्युत की अपार संभावना है, ठीक है। यहाँ की जो नदियाँ हैं इनमें जल विद्युत की अपार संभावनाएं हैं, ठीक है। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। लास्ट है आपका नदी तंत्र, ठीक है। नदी तंत्र का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो नदियाँ बहती है कौन कौन सी नदी तंत्र का हिस्सा है। तो जो हिमाचल में 5 नदियाँ बहती है, ठीक है, इनमें से आपकी 4 कौन कौन सी? एक आपकी होगी सतलुज, ब्यास, ठीक है, चिनाब और रावी, ठीक है। चारों की चारों जो नदियाँ हैं आपकी, ये आपकी सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है, ठीक है। और बाकी आपकी यमुना नदी गंगा नदी का हिस्सा है, ठीक है, गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है, जो कि बाद में आपकी गंगा नदी में मिल जाती है। और यमुना आपकी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो हमारी पहली नदी है सतलुज नदी, ठीक है, सतलुज नदी। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका सतलुज नदी का वैदिक नाम, या आपसे पूछा जाता है कि सतलुज नदी का संस्कृत नाम क्या है। तो आपको इन दोनों को यहाँ से याद रख लेना है। तो सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है, इसका वैदिक नाम है आपका सुतुद्री, ठीक है। और संस्कृत वाङ्मय नेम है इसका स्तद्रु, ठीक है। प्रीवियस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको यहाँ से अच्छे से इनको याद रख लेना है। और इसका जल ग्रहण क्षेत्र है 20,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और इसकी टोटल लेंथ है आपकी 1448
किलोमीटर। ठीक है, टोटल लंबाई कितनी है इसकी? टोटल लंबाई है इसकी 1448 किलोमीटर। ठीक है, और आपकी हिमाचल में 320 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। ठीक है, हमारी सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। ठीक है, यह आपकी 6 डिस्ट्रिक्ट में प्रवाहित होती है। तो एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है नदियों के बारे में। ठीक है, कि कौन सी नदी है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जो सतलुज नदी है इसका जो आपका उद्गम स्थल है, सतलुज नदी हमारे रक्स झील से निकलती है जो कि मानसरोवर के पास में है। ठीक है, और मानसरोवर आपका तिब्बत में पड़ता है। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सतलुज को मानसरोवर से हिमाचल प्रदेश में कौन लाया था या किसके द्वारा लाया गया था। तो आपने याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी को बाणासुर के द्वारा लाया गया था। ठीक है, जिसकी सोनितपुर राजधानी थी। नेक्स्ट है सहायक नदियाँ। ठीक है, तो जो सतलुज नदी है इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, जिनमें से मेन आपकी बसपा और स्पीति है। ठीक है, एक तो हो गई आपकी बसपा स्पीति, बाकी है दूसरी आपकी नोगलिखड्ड, तेगपो, कब्जिया, रूपी, कुसांग, यूल और तेंती। ठीक है, आपने इन सारों को यहाँ से अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये तो हो गया सतलुज नदी के बारे में। ठीक है, अब एग्जाम में इनके सहायक नदियों के बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो बसपा नदी है आपकी, जो सतलुज की सहायक नदी है, ये आपकी निकलती है कहाँ से? तो ये ओरिजिनेट होती है आपकी बसपा की पहाड़ियों से। ठीक है, और सतलुज नदी में कहाँ पे मिलती है? तो सतलुज नदी में मिलती है आपकी करछम में। ठीक है, इसको यहाँ से याद रखना कहाँ पे मिलती है। अब ये मिलती है आपकी करछम में। ठीक है, इसके अलावा जो स्पीति नदी है आपकी, ये आपकी कुंजम श्रृंखला से निकलती है। ठीक है, और किन्नौर में एक प्लेस है नमगिया। ठीक है, नमगिया के पास आकर जो है तो आपकी ये जो स्पीति नदी है यहाँ पे सतलुज नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा नोगलिखड्ड जो है तो ये रामपुर में सतलुज नदी में मिल जाती है। और ये जो आपकी तेगपो और कब्जिया है ये आपके स्पीति नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो आपको सारी की सारी सहायक नदियों को यहाँ से अच्छे से लर्न कर लेना है। अब जानते हैं कि सतलुज नदी जो है तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। ठीक है, तो सतलुज नदी जो है, जो मैंने आपको प्रीवियस पहले बता दिया कि सतलुज नदी आपके 6 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है टोटल। ठीक है, कौन कौन से? कुल्लू हो गया आपका, मंडी, किन्नौर, शिमला, बिलासपुर और ऊना। ठीक है, टोटल 6 जिलों से होकर बहती है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा गया है कि सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कहाँ से एंटर करती है। ठीक है, तो सतलुज नदी जो है तो सबसे पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है किन्नौर से। ठीक है, और किन्नौर में कहाँ से? तो किन्नौर में जहाँ से एंटर करती है उस प्लेस का नाम है आपका सिपकी। ठीक है, इसको यहाँ से अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। तो किन्नौर में कहाँ? किन्नौर में सिपकी नाम के स्थान से किन्नौर में प्रवेश करती है। ठीक है, उसके बाद किन्नौर को छोड़ के शिमला में प्रवेश करती है। और शिमला में कहाँ? तो शिमला में जहाँ पे एंटर करती है किन्नौर से उस स्थान का नाम है आपका चौहरा। ठीक है, इन सारे को आपको यहाँ से अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, शिमला में कहाँ से? शिमला में चौहरा। ठीक है, और मंडी में कहाँ से? तो मंडी में जहाँ से एंटर करती है उस गांव का नाम है आपका फिरनू। ठीक है, फिरनू नामक गांव में एंटर करती है और कुल्लू के बाउंड्री से होते हुए बिलासपुर में एंटर कर जाती है। ठीक है, और जहाँ से बिलासपुर में एंटर करती है मंडी डिस्ट्रिक्ट से आपकी, तो बिलासपुर में उस गांव का नाम है आपका कसोल। ठीक है, कसोल वही गांव है जहाँ पे आपका कोलडैम नाम का प्रोजेक्ट लगा है जहाँ से बिजली तैयार की जाती है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोलडैम कौन सी नदी पर बना हुआ है। तो कोलडैम बांध जो है आपका तो सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, और उसके पश्चात ये आपके भाखड़ा से होते हुए, ऊना के भाखड़ा से होते हुए पंजाब में चली जाती है। ठीक है, तो प्रवेश स्थान के बारे में मैंने आपको बता दिया
कि शिमला में सिपकी दर्रे के किनारे में प्रवेश करती है और भाखड़ा से पंजाब में निकल जाती है। आपको यहाँ से इसको याद रखना है कि कहाँ से एंटर करती है और कहाँ से हिमाचल प्रदेश को छोड़ के चली जाती है। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सिपकी से किन्नौर में प्रवेश करती है और भाखड़ा से पंजाब में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। इसके अलावा सतलुज नदी को ग्रीक भाषा में हुप्सिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रीक लैंग्वेज में हुप्सिस भी कहा जाता है। ठीक है। और ये आपका कंदरौर और सलापड़, तत्तापानी पुल, गंबर पुल, ये सारे के सारे जितने भी पुल हैं आपके सतलुज नदी के ऊपर बने हुए हैं। और बेसिक आपका कंदरौर जो है तो इसको याद रखना है क्योंकि ये आपका एशिया का सबसे ऊंचा पुल भी है। तो कंदरौर भी आपका सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि जो सतलुज नदी है इसके किनारे पे बसे शहरों का नाम बताओ। ठीक है। अब 4 ऑप्शन दिए होते हैं आपके पास और आपको उसमें से एक चूज करना होता है। तो जो सतलुज नदी है इसके किनारे जो बसे शहर हैं उनमें से आपका एक हो गया आपका नमगिया, कल्पा, ठीक है, रामपुर, तत्तापानी और बिलासपुर। ये जितने भी शहर हैं आपके सारे के सारे सतलुज नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है। बैंक ऑफ रिवर सतलुज के किनारे। ठीक है। तो नेक्स्ट रिवर है हमारी ब्यास। ठीक है। ठीक है। और ये आपकी हिमाचल प्रदेश की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है। जो कि आपका 256 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। तो ब्यास कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो ब्यास होती है आपकी कुल्लू से। ठीक है। रोहतांग दर्रे से। और इसका वैदिक नाम है अरजकिया। ठीक है। संस्कृत वाङ्मय नाम है बिपाशा। आपको जितनी भी नदियाँ हैं उनके वैदिक नाम और संस्कृत वाङ्मय नाम को अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो वैदिक नाम है इसका ब्यास का अरजकिया और संस्कृत वाङ्मय नाम है इसका बिपाशा। और इसका जल ग्रहण क्षेत्र है 12,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। ब्यास जो रिवर है इसकी टोटल लेंथ है 460 किलोमीटर और हिमाचल में फ्लो करती है 256 किलोमीटर। ठीक है। जैसा कि मैंने बता दिया आपको उद्गम स्थल के बारे में कि कहाँ से ब्यास कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो ब्यास होती है आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में रोहतांग दर्रे के समीप। ठीक है। और रोहतांग दर्रे के बारे में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो आपका रोहतांग दर्रा है इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम भृगु तुंग है। ठीक है। भृगु तुंग है। तो जो ब्यास नदी है आपकी ये टोटल आपके 4 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। ठीक है। 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? तो एक आपका कुल्लू, ठीक है, जहाँ से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद फिर मंडी और मंडी से होते हुए कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और हमीरपुर। ठीक है। टोटल आपके 4 जिलों को कवर करती है। ठीक है। तो इसकी भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। तो इनके बारे में समझ लेते हैं। तो कुल्लू में कौन कौन सी है? तो कुल्लू में आपकी सैंज, हारला, तीर्थन, लूनी, पार्वती, सोलंग, मनालसू, फोजल, सलबरी और पतली कूल। ठीक है। ये सारी की सारी नदियाँ आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में व्यास नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो ये जो पार्वती नदी है आपकी ये व्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो ये आपकी मनतलाई झील से ओरिजिनेट होती है और समसी में जाकर ब्यास नदी में मिल जाती है। ठीक है। पार्वती आपकी सबसे लंबी नदी है किसकी? व्यास की सहायक नदियों में से। ठीक है। और ये आपकी ओरिजिनेट होती है कहाँ से? तो ये होती है आपकी मनतलाई झील से और समसी में आकर व्यास नदी में मिल जाती है। तो ये जो सैंज और तीर्थन नदी है, ठीक है, ये लारजी से ओरिजिनेट होती है। ठीक है। लारजी के पास जो है तो ब्यास नदी में मिल जाती है। ठीक है। सैंज आपकी सुपकनी चोटी से ओरिजिनेट होती है और ये जो आपकी हारला नदी है ये भुंतर के पास आकर ब्यास नदी में मिल जाती है। तो आपको इन सारे के सारे पॉइंट को यहाँ से अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद चलते हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो ट्रिब्यूटरीज है ब्यास नदी की कौन कौन सी है? आपकी उहल, बेकर खड्ड, सोनखड्ड और जीवनी खड्ड। ठीक है। ये 4 के 4 आपकी मंडी में ब्यास नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं।
तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपकी ये आ गई आपकी उत्तरवर्ती, ठीक है। उत्तरवर्ती नदियों में कौन कौन सी? बिनवा, न्यूगल, बाणगंगा, गज, अवा, चक्की और बनेर, ये सारी की सारी नदियाँ कांगड़ा में, ठीक है, ब्यास नदी की सहायक नदियाँ हैं। और दक्षिणवर्ती आ गया आपका हमीरपुर, नीचे कुना और मानखंड जो है तो ये हमीरपुर में, ठीक है, ब्यास की सहायक नदियाँ हैं। तो आपको इन सारे के सारे को यहाँ से नोट कर लेना है। हाल ही में 2024 में जो आपका HP एलाइड का सर्विसेज का जो एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था चक्की रिवर के बारे में कि चक्की रिवर जो है, ठीक है, कहाँ पे ब्यास से मिलती है। तो इसका आपको पता होना चाहिए यहाँ से कि चक्की रिवर जो है तो पठानकोट में ब्यास रिवर में मिलती है, ठीक है। आपको इन सारी की सारी यहाँ पे जितनी भी मैंने सहायक नदियाँ बताई है इनको अच्छे से नोट कर लेना है। तो अब इसके एंट्री पॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ से प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये जो ब्यास नदी है आपकी, ये संधोल से आपका कांगड़ा में प्रवेश करती है, ठीक है, और बुजवारा से मंडी में प्रवेश करती है। इसके बाद मिर्थल से कांगड़ा छोड़कर पंजाब में निकल जाती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि संधोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है, बुजवारा से मंडी में, और मिर्थल से कांगड़ा छोड़कर पंजाब में निकल जाती है, ठीक है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपने सही आंसर करके आना है। पता होना चाहिए कि संधोल से कांगड़ा में, बुजवारा से मंडी में, और मिर्थल से कांगड़ा छोड़कर पंजाब में निकल जाती है, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। तो 4 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर और मंडी। चलिए अब पुल के बारे में पढ़ लेते हैं कि ब्यास नदी के ऊपर कौन कौन से पुल बने हुए हैं, ठीक है। तो आपका पंडो, मंडी पुल, नादान पुल, देहरा पुल, ये सारे के सारे पुल आपके ब्यास नदी के ऊपर बने हैं, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। और जो ब्यास नदी है, ठीक है, इसके जो किनारे बसे हुए शहर है उनमें से आपका एक मनाली हो गया, मंडी, ठीक है, कुल्लू, पंडो, नदौन और देहरा, ये सारे के सारे जो भी शहर है आपके ब्यास नदी के किनारे बसे हुए शहर है। कौन कौन से? कुल्लू, मनाली, पंडो, मंडी, नदौन और देहरा, ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिवर की ओर। नेक्स्ट रिवर है हमारी कौन सी? रावी नदी, ठीक है। तो रावी नदी का पुराना नाम क्या है? इसका वैदिक नाम है पुरुषनी, और इसका संस्कृत वांग्मय नेम है आपका इरावती, ठीक है। वैदिक नाम है आपका पुरुषनी और संस्कृत वांग्मय नाम है इरावती। और इसका जल ग्रहण क्षेत्र है 5000, ठीक है, 451 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जो रावी नदी की टोटल लेंथ है 720 किलोमीटर, और हिमाचल में जो एरिया कवर करती है आपका 158 किलोमीटर, ठीक है, और 3rd लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो रावी नदी है आपकी, ये ओरिजिनेट होती है आपकी कांगड़ा से, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बड़ा भंगाल से, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो ये निकलती है आपकी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बड़ा भंगाल से, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बड़ा भंगाल से। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है कौन कौन सी है? ये है आपकी भंदल, तुतंगिरी, छतरानी, सिवलसाल, बुडिल, बलजेड़ी, चिरचिड़ और आपका बैराखंड, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भंदल और तुतंगिरी है ये आपकी 2 धाराएं हैं, ठीक है, जो कि आपकी बड़ा बंगाल में जाके एक मिल जाती है, ठीक है, एक हो जाती है, और वहाँ से आपका रावी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। कहाँ से? बड़ा बंगाल से। कौन कौन सी 2 धाराएं आपकी? एक होगी आपकी भंदल, दूसरी तुतंगिरी, दोनों एक स्थान पे जाकर मिल जाती है जिसका नाम है बड़ा बंगाल, और वहीं से आपकी रावी नदी ओरिजिनेट होती है। इसके अलावा आपका तुंडा और चनेड खड्ड भी रावी नदी की ही सहायक नदियाँ हैं, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा गया है, तुंडा और चनेड खड्ड, ठीक है। अब चलते हैं नदी प्रवाह की ओर, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। तो रावी नदी आपकी 2 डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। कौन कौन से? आपका एक हो गया आपका चंबा और दूसरा कांगड़ा, ठीक है। चंबा से तो ओरिजिनेट होती है, उसके बाद कांगड़ा को छोड़कर चंबा में निकल जाती है, और कांगड़ा से
छोड़कर जहाँ में चंबा में प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है आपका बजोग। ये आपको पता होना चाहिए। कौन से स्थान पर? बजोग नाम का स्थान है, ठीक है। कांगड़ा को छोड़कर वहाँ से चंबा में एंटर कर जाती है। तो ये है प्रवेश स्थान, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि कांगड़ा से ओरिजिनेट होती है और चंबा में जहाँ पे कांगड़ा से निकलकर एंटर करती है उस स्थान का नाम है आपका बजोग, ठीक है। और निकलती कहाँ को है? तो फिर उसके बाद चंबा को छोड़कर खैरी स्थान से जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाती है, ठीक है। कहाँ से? चंबा के खैरी से निकलकर जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाती है। तो चंबा नदी के ऊपर जो पुल बना है आपका उसका नाम है राख पुल, ठीक है। पूछा जा सकता है। तो जो चंबा नदी के ऊपर जो पुल बना है उसका नाम है आपका राख पुल, ठीक है। और चंबा और भरमौर जो दो आपके शहर है, दोनों के दोनों आपके चंबा और भरमौर रावी नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है तो आपको इसका पता होना चाहिए। इसके अलावा एक बड़ा फेमस पुल है जिसका आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है खड़ा मुख, ठीक है। खड़ा मुख। और ये भी आपके रावी नदी के ऊपर बना हुआ पुल है, खड़ा मुख, ठीक है। अगली जो नदी है हमारी उसका नाम है आपका चिनाब, ठीक है। और चिनाब नदी जो है तो जल घनत्व के अनुसार हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी नदी कौन है तो सबसे जो लंबी नदी है वो आपकी सतलुज है, ठीक है। और जल घनत्व के अनुसार आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो सबसे बड़ी नदी आपकी चिनाब रिवर है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो चिनाब का वैदिक नाम है आपका असिकनी, ठीक है। क्या है इसका वैदिक नाम? इसका वैदिक नाम है असिकनी। और इसका जलग्रहण क्षेत्र कितना है? तो इसका है 7,500 वर्ग किलोमीटर। कितना? 7,500 वर्ग किलोमीटर। और इसकी टोटल लेंथ है आपकी 1200 किलोमीटर, ठीक है। हिमाचल में आपकी 122 किलोमीटर आपकी 4th नंबर की रिवर है आपकी, ठीक है। पहली कौन सी है आपकी? तो पहली है आपकी सतलुज, ठीक है। उसके बाद ब्यास, तीसरे नंबर पर रावी और आपका 4th नंबर पर चिनाब, ठीक है। तो चलिए अब इसके ओरिजिनेट पॉइंट को जानते हैं, ठीक है। तो इसका उद्गम स्थल है आपका चंद्रा और भागा नदियों का संगम स्थल तांडी में, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो जो आपकी चिनाब रिवर है बारालाचा दर्रा के समीप, ठीक है। यहाँ पे जो संगम स्थल है तांडी में, मैं आपको बता देता हूँ। चंद्रा और भागा आपकी दो धाराएं हैं जो कि एक स्थान पर जाकर आपस में मिल जाती है, ठीक है, जिसका नाम है आपका तांडी, ठीक है। तांडी में जाकर मिल जाती है और वहीं से आपका चिनाब नदी का उद्गम होता है, ठीक है। वहीं से आपकी चिनाब नदी ओरिजिनेट होती है। चंद्रा और भागा, ठीक है, दो नदियां हैं। और इसकी सहायक नदियों में कौन कौन सी है? तो इसकी सहायक नदियां हैं आपकी चंद्रा, भागा, मियार, ठीक है, तवी नदी और सेंचु नाला, ठीक है। तो ये जो चंद्रा नदी है आपकी, ठीक है, ये चंद्रताल झील से और भागा नदी आपकी सूरजताल जो झील है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सूरजताल झील और आपकी चंद्रताल झील कहाँ पे या कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? तो चंद्रताल झील और आपकी सूरजताल झील लाहौल स्पीति में पड़ती है, आपको यहाँ से पता होना चाहिए। कहाँ पे पड़ती है आपकी? ये पड़ती है आपकी लाहौल स्पीति में, ठीक है। इसके अलावा एक झील वहाँ पे और है जिसका नाम है आपका देवताल झील, ठीक है, जो कि सूरजताल का जिसको कहा जाता है कि छोटा भाई है। तो चलिए अब समझते हैं कि जो हमारी चिनाब नदी है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। तो आपकी चिनाब जो रिवर है आपकी दो ज़िलों को कवर करती है। कौन कौन से? आपका एक हो गया आपका चंबा और दूसरा लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति से तो ओरिजिनेट होती है और उसके बाद आपका लाहौल स्पीति को छोड़कर चंबा में निकल जाती है, ठीक है। तो चंबा में जहाँ पे एंटर करती है लाहौल स्पीति को छोड़कर उस स्थान का नाम है आपका भुजिंद, ठीक है।
ये इम्पोर्टेंट है आपका, इसको पता होना चाहिए आपको कि कहाँ पे एंटर करती है। तो चंबा में बुझिंद से एंटर करती है, ठीक है। और फिर उसके बाद संसारी नाली से जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आपकी 4 नदियों को पढ़ लिया। कौन कौन सी? सतलुज, आपकी ब्यास, रावी और चिनाब, ठीक है। तो ये जो 4 की चारों नदियाँ हैं आपकी सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है, ठीक है, जो कि बाद में जाके आपकी इंडस रिवर में मिल जाती है और उसके बाद पाकिस्तान से होकर ये आपकी अरब सागर में मिल जाती है। और तांडी जो है तो आपका चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, ठीक है। कौन सा? तांडी। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी अंतिम नदी। अंतिम नदी कौन सी है हमारी? 5th नंबर की, ये है हमारी यमुना नदी, ठीक है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो जो आपकी यमुना नदी है ये आपकी उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, ओरिजिनेट होती है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर है आपका, वहाँ से आपकी यमुना नदी जो है तो निकलती है और इसका वैदिक नाम है आपका कालिंदी, ठीक है। जलग्रहण क्षेत्र है इसका 2320 वर्ग किलोमीटर और इसकी टोटल लेंथ है 1525 किलोमीटर। हिमाचल में प्रवाहित होती है कितना किलोमीटर? तो हिमाचल में आपका 22 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। और यमुना नदी जो है आपकी तो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यमुना नदी की सहायक नदियों में से गिरी, जलाल, टॉन्स, पब्बर, पटसरी, आंध्रा और बाटा, ये सारी की सारी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो जो गिरी नदी है आपकी, ठीक है, ये आपकी कुप्पर की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, जो कि जुब्बल में है, ठीक है। कहाँ पे है? जुब्बल में। कहाँ से निकलती है? आपकी कुप्पर चोटी से। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और आपके पौंटा के मुकामपुर के पास आपकी यमुना नदी में मिल जाती है। टॉन्स जो नदी है आपकी ये रूपिन और सुपिन 2 नदियों के संगम स्थान जिसको बोलते हैं नैतवार, वहाँ पे आकर यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो पब्बर नदी है आपकी, ये आपकी चंद्रनाहन झील से निकलती है, ठीक है। चंद्रनाहन झील के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है। तो ये चंद्रनाहन झील है आपकी पड़ती है शिमला में, ठीक है। चंद्रनाहन और चंद्रताल के बीच में कन्फ्यूज नहीं होना है। चंद्रनाहन है आपकी शिमला में और चंद्रताल है आपकी लाहौल स्पीति में, ठीक है। तो पब्बर नदी निकलती है आपकी चंद्रनाहन झील से, ठीक है। आंध्रा जो नदी है आपकी पब्बर नदी की सहायक नदी है, जो कि चिड़गांव में इसमें पब्बर नदी में मिल जाती है, ठीक है। और इसकी नदी प्रवाह के बारे में जानते हैं। तो यमुना नदी आपकी कहाँ पे प्रवाहित होती है? तो ये आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में बहती है, ठीक है। लेकिन इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है गिरी, जलाल, टॉन्स, पब्बर, ये सारी की सारी आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। शिमला डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है और ये आपका टोटल 22 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर सिरमौर में खोदरी माजरी नाम का एक गांव है, ठीक है, वहाँ से सिरमौर में एंटर करती है और हिमाचल प्रदेश के ताजेवाला से हरियाणा में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो सिरमौर में एंटर करती है खोदरी माजरी नाम के स्थान से और हिमाचल को छोड़कर ताजेवाला से हरियाणा में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और बाद में आपकी गंगा नदी में मिल जाती है। तो हमने हिमाचल में जो 5 नदियाँ बहती हैं उनके बारे में यहाँ से पढ़ लिया, ठीक है। इसके अलावा एक और छोटी सी नदी है जो कि आपकी ऊना डिस्ट्रिक्ट में बहती है, जहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अगली नदी है हमारी एक छोटी सी नदी है स्वान नदी, ठीक है, जो कि आपकी ऊना डिस्ट्रिक्ट में बहती है। स्वान नदी ऊना डिस्ट्रिक्ट को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। और इसकी सहायक नदियां हैं आपकी मलाट, तकेवाली, होम, बरेड़ा, गरनी, पनोजा और गुबरी, ये सारी की सारी स्वान नदी की सहायक नदियां हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में
कि ऊना ज़िले का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्वान नदी है, ठीक है, इसे ऊना ज़िले का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी हिमाचल का रिवर सिस्टम, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया। और ऑलमोस्ट यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने उनको सारे को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हम आने वाले टाइम में आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आए और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने हिमाचल जीके सीरीज का नया पार्ट लेकर। तब तक जय हिंद, जय हिमाचल।